नमस्कार, न्यूज नाउ में आप सभी का स्वागत है। भारत के कई पड़ोसी राष्ट्र इन दिनों आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। श्रीलंका के बाद अब पाकिस्तान की हालत बद से बदतर हो गई है। देश में खाने के सामानों का टोटा हो गया है। अब तो स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि पिछले कई दिनों से पाकिस्तान के कई शहर बिजली गुल हो जाने से अंधकार में डूबे हुए हैं। इन दिनों पाकिस्तान पूरे विश्व में खबरों की सुर्खियों में है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा। आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान के सामने हर दिन नया संकट खड़ा होता जा रहा है। महंगाई की वजह से आम पाकिस्तानी दाने दाने को मोहताज है। गरीबों को दाल और रोटी भी नसीब नहीं हो रही है। आटे जैसी रोजमर्रा की वस्तुओं की कीमतें आसमान पर पहुंच गई है। पाकिस्तान इन दिनों बिजली के संकट से जूझ रहा है। बिजली संकट के चलते पाकिस्तान के करीब 30 शहर अंधेरे में डूब गए हैं। कुल मिलाकर हालात हर दिन बद से बदतर होते जा रहे हैं। हजारों पाकिस्तानी हर रोज अपनी नौकरियां गंवा रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में लाखों पाकिस्तानी बेरोजगार हो जाएंगे। आने वाले दिन पाकिस्तान के लिए और भी संकटजनक है। सूत्रों के मुताबिक बंद होते व्यापार और फैक्ट्रियों में घटते प्रोडक्शन की वजह से 2023 में लगभग 62 लाख लोग बेरोजगार हो सकते हैं। यह आंकड़ा पाकिस्तान के कुल वर्कफोर्स का 8.5% है। ये ऐसे लोग होंगे जो काम करने के लिए तैयार होंगे, लेकिन उनके पास रोजगार नहीं होगा। भारी बेरोजगारी की आशंका की वजह से पाकिस्तान की सरकार जल्द से जल्द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि IMF से राहत पैकेज की उम्मीद कर रही है। सरकार मिनी बजट लाने के मोड में है। कहा जा रहा है कि मिनी बजट के आने से पाकिस्तान में बेरोजगारी और बढ़ेगी। मिनी बजट में शहबाज शरीफ की सरकार गैस और बिजली की कीमतों में वृद्धि, पेट्रोलियम उत्पादों पर अतिरिक्त टैक्स और इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर भी टैक्स बढ़ाएगी, क्योंकि इसके अलावा सरकार के पास कोई और रास्ता नहीं बचा है। इससे स्टैगफ्लेशन बढ़ेगा। स्टैगफ्लेशन का इस्तेमाल तब होता है जब महंगाई दर और बेरोजगारी दर दोनों ही चरम पर होती है। पाकिस्तान में महंगाई दर नई ऊंचाइयों पर पहुंच जाएगी। पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार आयात के एक महीने के लिए भी पर्याप्त नहीं है, इसलिए सरकार IMF से किसी भी तरह कर्ज लेने के रास्ते तलाश रही है। इसलिए मिनी बजट को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार इतना कम हो चुका है कि जरूरी सामानों के आयात के भी लाले पड़ गए हैं। रोजमर्रा की चीजों के साथ ही पाकिस्तान में आटा, गैस, पेट्रोल से लेकर दवाइयों तक का संकट गहरा गया है। पिछले दिनों देश में आई बाढ़ के वजह से पाकिस्तान की कमर टूट चुकी है। अभी भी पाकिस्तान बाढ़ की ताजा स्थिति से उभरा नहीं है। बाढ़ के उतरते पानी ने पाकिस्तान को भीषण गरीबी और भूखमरी की ओर धकेल दिया। बाकी रही सही कसर वहां की सरकार की नीतियों ने पूरा कर दिया। सत्ताधारी नेताओं के कर्ज लेने की आदत ने पाकिस्तान की इकोनॉमी को गर्त में पहुंचा दिया। इसलिए सरकार जल्द से जल्द IMF की ओर से पैकेज की उम्मीद कर रही है। पाकिस्तान के सबसे खास मित्र राष्ट्र भी मदद से पीछे हट चुके हैं। पाकिस्तान में 25 करोड़ लोग रहते हैं। इनमें से 62.5 लाख व्यस्क ऐसे हैं जो काम करने को तैयार है, लेकिन उनके पास कोई नौकरी नहीं होगी। पाकिस्तान के बदहाली का असर भारत पर भी पड़ सकता है। बेरोजगार युवा पाकिस्तान की नाक में तो दम करेंगे ही, भारत के लिए भी दिक्कतें पैदा करेंगे। पाकिस्तान में आतंकी संगठन भारत के खिलाफ साजिश रचने के लिए ऐसे युवाओं को खोजते हैं जिन्हें थोड़े से पैसे के लालच में आतंकी बनाया जा सके। अगर इतनी बड़ी आबादी बेरोजगार होगी तो इनमें कई लोग ऐसे भी होंगे जो अपने परिवार को पालने के लिए आतंकी बनना स्वीकार करेंगे। 2023 में तो पाकिस्तान के आर्थिक हालात सुधरते नहीं दिख रहे हैं, यानी साल 2024 भी पाकिस्तान के लिए खराब ही होगा। पाकिस्तान में पिछले कुछ महीनों से रिफाइनरी, कपड़ा, लोहा, ऑटोमोबाइल और उर्वरक से जुड़े उत्पाद बंद होने की कगार पर पहुंच गए हैं। इस समय पूरे विश्व की नजर पाकिस्तान पर टिकी है कि पाकिस्तान सरकार कैसे अपने देश को दिवालिया होने से बचाता है। उम्मीद करते हैं आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लगता है तो हमारे न्यूज नाउ के पेज को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दे इजाजत। नमस्कार।